अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्नार शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि अगर एक औरत दौरान इद्दत निकाह कर लेती है तो क्या उसकी जो मैरिज है, उसका जो निकाह है वो वैलिड कंसिडर होगा या वो शादी जो है वो इरेगुलर कहलाएगी या वाइड कहलाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगी कि अगर हस्बैंड की ऑलरेडी 4 बीवियाँ मौजूद हैं और वो 5वां निकाह कर लेता है तो क्या उसकी जो 5वीं मैरिज है वो वैलिड कंसिडर होगी या वो इरेगुलर है? या वो कब वैलिड तस्वर होगी। तो इस वाले से इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और वैलिड मैरिज क्या है, जो हमारा मोहम्मदन लॉ है, ठीक है, उसकी जो सेक्शन 252 है, ठीक है, उसमें ये बयान किया गया है वैलिड मैरिज के हवाले से, इरेगुलर मैरिज के हवाले से और वाइड मैरिज के हवाले से इनका डिफरेंस क्या है। तो अगर देखा जाए जो वैलिड मैरिज है, वैलिड मैरिज का मतलब ही यही है कि शादी के वो तमाम एसेंशियल्स में कौन से आ जाएंगे? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, टू विटनेसेस, मेल विटनेसेस, अगर मेल नहीं है तो एक मेल हो गया और एक मेल की जगह टू फीमेल विटनेसेस, ठीक है। मतलब कि ये सारे अगर एसेंशियल्स मौजूद हैं, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, इजाब कबूल हो गया, हक महर कंसिडरेशन मतलब कि आपने हक महर भी अदा कर दिया, तो ये कहलाती है, दो गवाहान भी मौजूद है, ये कहलाएगी वैलिड मैरिज, ठीक है। अब बात करते हैं इरेगुलर मैरिज की। इरेगुलर मैरिज का मतलब ये होता है कि निकाह हो गया, अब फॉर एग्जांपल की ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी, कंसिडरेशन रह गई, या फॉर एग्जांपल विटनेसेस नहीं थे, ठीक है। मतलब कि कोई जो मेन एसेंशियल्स हैं उनमें किसी एसेंशियल का ना होना, ठीक है, या कोई रिस्ट्रिक्शन होना, एसेंशियल की कमी है, फॉर एग्जांपल गवाहान नहीं थे या आपने जाबो कबूल वाला एसेंशियल नहीं था, तो वो इरेगुलर मैरिज कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि रिस्ट्रिक्शंस की मैंने बात की कि रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल के आपने शादी कर ली, औरत ने शादी कर ली इद्दत में उसने शादी कर ली, अभी उसकी इद्दत कंप्लीट नहीं हुई थी। अब वो जो निकाह का स्टेटस है, क्या वो निकाह जो है वो वैलिड कंसिडर होगा या वो वाइड हो गया है, मतलब कि बिल्कुल ही वो तो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे कुछ उलमा की जो राय है ना वो डिफरेंट है। कानून भी हमारा ये कहता है कि ये इरेगुलर मैरिज कंसिडर होगी। क्यों? क्योंकि जो उसके एसेंशियल्स थे बेसिक, वो सारे कंप्लीट थे, लेकिन ये जो इद्दत का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। अब जब उसकी इद्दत कंप्लीट होगी ना, ठीक है, अगर उसने 90 डेज इद्दत कंप्लीट करने हैं, अभी उसके 60 या 70 डेज हुए हैं, जब उसके 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, 90 डेज कंप्लीट होने के बाद वो जो उसने निकाह किया हुआ होगा दौरान इद्दत वो वैलिड हो जाएगा। फिलहाल वो इरेगुलर है, वो शादी इरेगुलर है, अभी उसका स्टेटस इरेगुलर है, लेकिन जब इद्दत कंप्लीट हो जाएगी तो वो शादी तो वैलिड हो जाएगी, ठीक है, वो इरेगुलर नहीं रहेगी फिर। ये होती है रिस्ट्रिक्शन। नंबर 2 पे ये कि अगर हस्बैंड जो है उसकी 4 बीवियां पहले से मौजूद हैं, ठीक है, उसने 5वीं के साथ निकाह कर लिया, अब अलाउड कितनी है? 4। 5वीं जो है उसकी वो शादी कहलाएगी इरेगुलर, ठीक हो गया। अब वो वैलिड कब होगी? अब वो रेगुलर इरेगुलर ही रहेगी, ठीक है। वैलिड कब होगी? वैलिड उसकी शादी तब हो सकती है जब उसकी चारों बीवियों में से कोई एक बीवी की डेथ हो जाए, ठीक है। अगर उसकी कोई एक बीवी की डेथ हो जाती है तो वो जो 5वीं बीवी है, अब उसका निकाह जो है वो वैलिड कंसिडर होगा, वो इरेगुलर मैरिज नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इस हवाले से ये है कि इरेगुलर मैरिज के हवाले से कुछ जजमेंट्स भी हैं कि डायरेक्ट आपने एफआईआर दर्ज नहीं कर देनी। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो उन रिस्ट्रिक्शंस के बाद वो शादी वैलिड कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक जजमेंट भी है 2021 पीएलडी बलोचिस्तान पेज 28, ये भी रिलेटिंग टू इरेगुलर मैरिज है कि देन सेड मैरिज वुड नॉट बी अ वाइड मैरिज बट वुड बी एन इरेगुलर मैरिज। मतलब कि उस शादी को वाइड आप कंसिडर नहीं कर सकते, आप उस शादी को इरेगुलर कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और है 2020 पीएलडी 443 इस्लामाबाद, ये भी इसी इरेगुलर मैरिज के हवाले से है कि कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं होगी, ये इरेगुलर मैरिज कंसिडर होगी, ये वाइड मैरिज कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। तो अब तो इसलिए कि अगर शादी हुई, मैरिज हुई, लेकिन उसके जो बेसिक एसेंशियल्स थे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, विटनेसेस, सब कंप्लीट था, तो वो शादी कंसिडर की जाएगी
अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो इरेगुलर, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्शन वो खत्म हो जाती है, पाबंदी खत्म हो जाती है, तो वो शादी का स्टेटस हो जाएगा वैलिड। और वैलिड मैरिज जो है वो ऑलरेडी उसकी अगर सारे एसेंशियल्स मौजूद हैं तो वो वैलिड मैरिज कंसिडर की जाएगी। तो मजीद अगर आपका इस वाले से कोई क्वेश्चन तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं इस वाले से तो वो पेड है, तो तब भी आप नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।